वेलकम टू माय चैनल लाइट ईयर स्किल। मैं अनीश साहू आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब बात यह है कि ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है। ऑब्जेक्टिव्स जो है एक हिसाब से हम देखें, एक सिंपल से लैंग्वेज में समझें तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। किसी भी चीज़ को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर हम खाना खाते हैं तो हमें भूख लगता है तो हम खाना खाते हैं, तो भूख लगना हमारा काम है और खाना खाना हमारा उद्देश्य है। इसी प्रकार से किसी भी कार्य को या किसी भी वर्क को करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब ऑब्जेक्टिव जो है वो अकाउंटिंग के हिसाब से क्या होगा, क्योंकि हर चीज़ के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते ही हैं, तो उस हिसाब से अकाउंटिंग के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हमने इसको बहुत ही सेलेक्टेड तरीके से छः ऑब्जेक्टिव इसका निकाला है, 6 ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए जानते हैं कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करने के पहले अकाउंटिंग क्या होता है यहाँ आप सभी जानते हैं, क्योंकि पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया है। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है हमारा। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब किसी न किसी चीज़ का उद्देश्य होता है, एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो अकाउंटिंग का भी एक ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमको रिकॉर्ड करना होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमने किसी को 500 रुपये का सामान उधार में बेचा और उसको हमने अकाउंट्स बुक में एंट्री नहीं किया। तो अब क्या होगा, हो सकता है उसको हम आगे चल के भूल जाएं, 2 दिन तक याद रहे, 3 दिन तक याद रहे, लेकिन हो सकता है किसी ना किसी दिन वो चीज़ हमारे ध्यान से निकल जाए। जब वो हमारे ध्यान से निकल जाएगा तो उस 500 रुपये को हम क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो क्या होगा, हमको 500 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही हमारे अकाउंट का ये है कि रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सबसे पहले हमको कोई भी ट्रांजैक्शंस के होते ही ट्रांजैक्शन का किसी इवेंट के साथ होना, कहने का मतलब ये कि कोई इवेंट हो रहा है, मतलब इवेंट का मतलब ये कि आप बिजनेस में डेली कुछ ना कुछ इवेंट होता है। मतलब एक सेलर और एक कस्टमर के बीच में डेली इवेंट होता है। सेलर कुछ सामान परचेज करने आता है, सेलर उसको कन्विंस करता है, मोटिवेट करता है, परचेजर कुछ बोलता है, सेलर कुछ बोलता है, फिर उनके बीच में एक इवेंट टाइप का हो जाता है और उसके थ्रू वो क्या करते हैं, गुड्स को सेल करता है सेलर, और दैट इज इवेंट। बट इवेंट के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि हम दुकान गए, सेलर से हमारा इवेंट हुआ, एक सिंपल सा इवेंट, कोई लड़ाई झगड़ा का बात नहीं है, ठीक है। तो एक सिंपल सा इवेंट होगा हमारा वहाँ पे। उस इवेंट के थ्रू हम ट्रांजैक्शंस को क्रिएट करेंगे। ट्रांजैक्शन को जब हम क्रिएट करेंगे तो हो सकता है हम उस सेलर हो सकता है सामान आपको उधार में दिया हो, मान लीजिए, हो सकता है, सपोज मान लीजिए हो गया। चलिए आपने सामान 1000 रुपये का क्रेडिट में परचेज करके लाया। अब सेलर ने उसको एंटर किया, तो 1000 के सामान को आपने परचेज करने के पहले जो इवेंट क्रिएट किया था, उस इवेंट के थ्रू ही आप ट्रांजैक्शन को क्रिएट कर पाए हैं। पहले आपका इवेंट हुआ, उस इवेंट के थ्रू आप उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म किए। ठीक है, इवेंट मतलब सामान को खरीदना और उसके बदले में पैसा देना, वो हमारा ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड ऑब्जेक्टिव में। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारा डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। चलो भाई, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, तो किसी भी बिजनेस का पहला मोटिव ही यही होता है कि हम डिटरमाइन करें क्या, प्रॉफिट।
नॉट लॉस, लॉस नहीं, नॉट लॉस। लॉस को कभी हम जनरेट करने के बारे में बिजनेस नहीं करते हैं। हमेशा बिजनेस का एम होता है पॉजिटिव एम, जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, प्रॉफिट को जनरेट कर सकें। तो किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव ही यही होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, ठीक है। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे बिजनेसेस करती हैं, लेकिन उनका मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता है, क्योंकि उनका एक काम ही होता है समाज सेवा करने का। दे आर सोशल वर्कर और दे आर सोशल एक्टिविस्ट। ओके, सो मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूं जो प्रॉफिट जनरेट करने में बिलीव रखते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया। किसी भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव ही डिटरमाइन प्रॉफिट होता है। अब अकाउंट्स के लैंग्वेज में डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, तो हम सबसे पहले बिजनेस करेंगे, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का होना, उसके बाद उस इवेंट के थ्रू जो ट्रांजैक्शन जनरेट हुआ है उससे हम कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हमको हुआ, इस चीज को हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा अकाउंटिंग का। उसको जानने के लिए हम जिस स्टेटमेंट का यूज करेंगे उसको हम बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे। तीसरा ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। चलो भाई, पोजीशन का मतलब तो सबको पता होता है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, हमारा पोजीशन क्या है, फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, व्हाटएवर। ओके, तो मेन हमारा फंडा ये है कि डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जहां से हम प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट किए हैं, जहां पे हमारा एक स्टेटमेंट खत्म होता था, जहां पे हम हमारा क्लासिफिकेशन खत्म करते थे अकाउंटिंग प्रोसेस में, वीडियो पार्ट 1 वीडियो जो है हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। जो हम यहाँ पे करेंगे, जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है, जो हमारा बनेगा, उसको जानने के लिए हम कौन से जिस स्टेटमेंट का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। इस पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर में हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जो कि हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के समराइजिंग प्रोसेस में होता है, जहां पे हम समराइज करते हैं, क्लासिफाई करने के बाद उस प्रोसेस पे हम फाइनेंशियल पोजीशन को जानते हैं, वहां पे हम पोजीशन स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जब इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट दोनों हमारा उसी समराइजिंग स्टेज में ही होता है, बट हम लोग यहाँ पे अभी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानते हैं, जो हमारे अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसके थ्रू हम हमारे बिजनेस के पोजीशंस को जानेंगे कि हमने कितना इनकम जनरेट किया, हमारे पोजीशन क्या है। पोजीशन कहने का मतलब ये है कि हमने कितना एसेट्स जनरेट किया और हमने कितना लायबिलिटी जनरेट किया। लायबिलिटी मतलब जो भी हमारा मार्केट में उधार होगा, जो भी क्रेडिट होगा वो, और जो भी एसेट्स हम क्रिएट करेंगे। एसेट्स कहने का मतलब जो भी संपत्ति हम बनाएंगे, जैसे हो सकता है हमने बिजनेस से प्रॉफिट करके कोई लैंड परचेज किया हो, कोई व्हीकल परचेज किया हो, कुछ भी जो हमारे प्रॉफिट के थ्रू हमने परचेज किया हो, तो उसके थ्रू उसको हम एसेट्स में क्रिएट करें, एसेट्स में बदल देंगे, तो वो हमारा पोजीशन स्टेटमेंट के थ्रू पता चलेगा। इसके बाद आता है फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा असिस्टिंग द मैनेजमेंट। अब अकाउंटिंग मैनेजमेंट को कैसे असिस्ट करता है, मान लीजिए आपकी कंपनी है, वहां पे उस कंपनी के ऑफिस में 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं और वहाँ पे 100 एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी देते हैं। वहाँ पे जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, 100 एम्प्लॉय, उनका डेली का सुबह चाय आना, नाश्ता आना, उनको रिफ्रेशमेंट देना, डेली एक्सपेंसेस, पिटी एक्सपेंसेस जो भी होते हैं आगे जानेंगे, बट इन सारे एक्सपेंसेस का एक डिटेल हमको रखना पड़ता है, और उसके थ्रू हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है उन एम्प्लॉयज़ के थ्रू, ये भी हम जानते हैं। तो जब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट होता है, तो हमें यह पता चलता है कि हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया और अभी हमारी पोजीशन बिजनेस में क्या है। उसके हिसाब से हम हमारे मैनेजमेंट को रन करते हैं। किसी एम्प्लॉय को हो सकता है इंसेंटिव देना हो, किसी एम्प्लॉय को कमीशन देना हो, किसी को अप्रेजल देना हो, किसी को हो सकता है हम एक्स्ट्रा पेमेंट करें उनके वर्क को देखते हुए। तो इस तरीके से हम मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं। मतलब अच्छे फंक्शनिंग के लिए अकाउंटिंग पोजीशंस को जानना कि
हमारा अकाउंटिंग पोजीशन, मेन हमारा अभी बिजनेस में पोजीशन क्या है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट को रन करेंगे। मान लीजिए आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, आपने अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट के थ्रू जान लिया, तो अब तो आप 100 इंप्लॉइज को रन नहीं कर सकते ना, आप उनको सैलरी कहाँ से देंगे। तो इस वजह से आपका स्टेटमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जाता है हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब ये मैं पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों जगह डिस्कस किया ही हूँ, बट अब ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स का। देखिए, कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स का मतलब ये होता है कि जो स्टेटमेंट हम बनाए हैं, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, ये इसे आके लोग देखते हैं। एक सिंपल से लैंग्वेज में अगर हम समझें तो स्टेटमेंट हमारा बात करता है, मीन्स कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस विथ यूजर्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है वो यूजर्स के थ्रू पढ़ा जाता है, एनालाइज किया जाता है। जब वो उसको एनालाइज करते हैं तो उसमें यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। तो इन सब के थ्रू हम इसको एनालाइज करते हैं और हमारे बिजनेस का पोजीशन कोई भी एक्सटर्नल सोर्स जान सकता है। मान लीजिए कोई शेयर होल्डर जानना चाहता है कि हमारे बिजनेस का पोजीशन क्या है, वो अगर इंटरेस्टेड होगा हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तो उसको जानना जरूरी ही है। तो इस वजह से इंफॉर्मेशन हमारा यहाँ भी होगा। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 6, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करना ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। तो भाई अब ये तो कोई बॉडीगार्ड है नहीं कि जो प्रोटेक्ट करेगा, ये तो भाई अकाउंटिंग है। तो ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हमारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है, तो जैसे कि मान लीजिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसको हम टी शेप अकाउंटिंग भी कहते हैं। मान लीजिए हमने ये बैलेंस शीट बनाया, हमने यहाँ पे एसेट्स को रखा और यहाँ पे हमने लाइबिलिटी को रखा, ठीक है। हमने यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी को रखा। हम मान लीजिए हमारे पास लैंड है, व्हीकल है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, जो भी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए लैंड है। तो इन सब चीज़ों को जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, मतलब पोजीशन स्टेटमेंट में लिखेंगे, तो हमको ये पता रहेगा कि हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा एसेट्स कहाँ है, कितनी हमारे पास एसेट्स है, कितनी हमारे पास संपत्ति है। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हाँ, मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, तो हम स्टेटमेंट देख के जान सकते हैं कि मेरे पास 4 ट्रक हैं, 2 ट्रक हैं तो 2 कहाँ गए। तो इस तरीके से हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं और एक सर्विलियंस कर सकते हैं हमारे एसेट्स के ऊपर में कि कोई एसेट्स हमारा खराब तो नहीं हो रहा है, या कोई एसेट्स में कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है कि कोई दूसरा ले तो नहीं लिया है। इससे क्या होगा, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे नज़र में बंधा हुआ रहेगा। तो कुल मिला के ये हमारा 6 ऑब्जेक्टिव था, जिसमें हमने सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, जिसमें मैंने बताया एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल कि पहले हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं सेलर के साथ, फिर उसको ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, देन द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग। ओके, आफ्टर दैट we have discussed about determine profit or loss. So every business have some motive, that is profit motive. And third point is determine financial position. फाइनेंशियल पोजीशन को हमने डिटरमाइन किया। उसके बाद तो फाइनेंशियल पोजीशन को जब हमने डिटरमाइन किया तो उसमें हमने ये जाना कि हमारे बिजनेस का क्या पोजीशन था। उसके बाद हमने 4th पॉइंट में ये जाना कि हम कैसे मैनेजमेंट को असिस्ट कर सकते हैं, मतलब हाउ वी कैन हेल्प द मैनेजमेंट थ्रू द अकाउंटिंग के थ्रू हम कैसे मैनेजमेंट चला सकते हैं। उसके बाद हमने कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स के बारे में जाना, जिसमें इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्सेस के बारे में जाना हमने। उसके बाद हमने 6th पॉइंट जाना प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, हमने बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में इसके थ्रू जाना, ठीक है। तो ये था कुल मिला के हमारा ऑब्जेक्टिव। इस इतने ऑब्जेक्टिव में से अगर एग्जाम में कुछ भी पूछता है तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई एग्जाम में आ जाता है राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, देन जस्ट राइट दिस 6 ऑब्जेक्टिव्स
and just explain the things, what the things is there. Okay, what are the things are there. and अब ऐसा कुछ तो खास बचा हुआ नहीं है इसमें, तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।